कनस्तर मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करा जाए, देखो टोटल यहाँ पे 4 दिए जाते हैं और पूरी गाड़ी में कहीं एसी वेंट वाले ये एहसास जरूर दिला देते हैं। मतलब देखो ये इसके नक्के वक्के पता नहीं कंपनी, देखो ये तो अभी टूट गया आपकी आंखों के सामने एक पैर लगाते। एवरेज तो इसकी इतनी है, मतलब कोई गाड़ी इसको टक्कर नहीं दे सकती एवरेज में। तो भाइयों मेरा नाम है आशीष यादव। आज हमारे हाथ में लग गई है वैगनर 2019 मॉडल, वो भी सीएनजी में। आज मैं इस पूरी गाड़ी का फुल रिव्यू करने वाला हूँ। इसमें मैं बताऊंगा क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या मतलब इसमें फायदा है, क्या नहीं है, इसके सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। और ये पूरा बेस वेरिएंट अब आपको दिखाता हूँ। पूरी वीडियो बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। देखा जाए तो हमारे यहाँ पे मारुति का लोगो दिखा दिया जाता है क्रोम में, यहाँ साइड में थोड़ी सी क्रोमिंग दिखा दी जाती है और लाइट एकदम थोड़ी पांडा फिनिश की रहती है, फूली फूली सी एकदम। इसमें हमें हेलोजन लाइट मिली है, नीचे छोटी सी लाइट रहती है और एक इंडिकेटर दे रखा है साइड में, और नीचे हमें फॉग लैंप दे रखा है। जो इसका इंजन देखने को मिलता है ना 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन रहता है और 3 सिलेंडर इंजन है इसका, और इसमें सीएनजी भी अवेलेबल है, हमारी सीएनजी की वैगनर है। आगे की तरफ से देखा जाए तो इसमें हमें यहाँ पे प्रेशर वाटर के लिए दे रखे हैं, यहाँ पे मतलब शीशे से साफ करने के लिए 2 साइड ये दे रखे हैं। इसमें भी हमें 2 नोजल्स ही दे रखी है देखो, और इसमें भी हमें 2 नोजल दे रखे हैं। और यहाँ पे हमें वाइपर दे रखे हैं जो मतलब मारुति की तरफ से ठीक ही है, मतलब कि जो साफ सफाई सही से कर देती है वाइपर से। साइड लुक की तरफ देखा जाए तो हमें यहाँ पे टायर साइज दे रखा है 155/80 R13, मतलब 13 इंची का टायर दे रखा है। और ये बेस वेरिएंट है, इस चक्कर में रिम दे रखी है। वैसे डिस्क ब्रेक है इसमें आगे भी, मगर यहाँ पे रिम दे रखी है। और जैसे अगर हम साइड में यहाँ पे इंडिकेटर दे रखे हैं, और जो ORVM दे रखे हैं ना ये हमें एडजस्टेबल वैसे वाले दे रखे हैं, मतलब खुद से बार बार सही, जैसे कोई और बैठा तो हमें फिर सही करने पड़ेंगे। पीछे की साइड देखा जाए ना तो इसमें हमें ड्रम ब्रेक दे रखे हैं, और रिम जैसे आगे की साइड बताया था मैंने आपको, वैसे पीछे की साइड भी रिम ही दे रखा है, और यहाँ पीछे की साइड ड्रम ब्रेक है। तो साइड में ये भी देखा जाए ना, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है की एंट्री, अगर यहाँ से इसे इस साइड करेंगे तो लॉक हो जाती है, इस साइड करेंगे तो ओपन भी हो जाती है। ऊपर की साइड देखा जाए ना जो ये एंटीना से निकल रखा है, इसमें हमारा FM काम कर जाता है, इस चक्कर में दे रखा है। तो इसकी बैक साइड की तरफ देखा जाए ना तो यहाँ पे हमें पार्किंग लाइट दे दी जाती है, और यहाँ पे हमें दे दी जाए इंडिकेटर लाइट और ये रिवर्स लाइट। ये जो अब आजकल की नई स्कॉर्पियो आई है ना उसकी तरह एकदम स्ट्रेट लाइट दे दी गई है। और नीचे पूरा दे दिया जाता है रिफ्लेक्टर, इस साइड भी दे दिया गया है और इस साइड भी, मतलब सेम है उस साइड इस साइड दोनों तरीके। और बिल्ड क्वालिटी तो आप लोगों को पता ही है, ये देखो ये कुछ नहीं है, मतलब बिल्ड क्वालिटी तो एकदम आप लोग पता ही है 10 स्टार है बिल्ड क्वालिटी। तो देखा जाए ना अगर बूट स्पेस मतलब डिग्गी में कितनी जगह है कितनी नहीं है, और इसमें बताता हूँ आपको क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हमने लगवाई है आफ्टर मार्केट पार्सल ट्रे, और उसके बाद भी इसमें बूट स्पेस इतना है ना, मतलब सीएनजी टैंक भी दे रखा है, स्टेपनी भी दे रखी है। आजकल की तो गाड़ियों में जैसे जिसमें सीएनजी दे दिया उसमें स्टेपनी नहीं है, जिसमें स्टेपनी है उसमें सीएनजी नहीं है, यही सब चल रहा है। उसके बाद भी बहुत मतलब सीएनजी के हिसाब मतलब वैगनर में बहुत बूट स्पेस है। अब चलते हैं आगे। भाई से खोलना एक बार फ्यूल वाला, ये फ्यूल वाले में दे रखा है, यहीं पे हमें सीएनजी का भी दे रखा है, यहीं पे हमें पेट्रोल का भी दे रखा है, और सब कुछ यहीं पे। और इसमें ये सेंसर बड़ा अच्छा दे रखा है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो भी डाली है इसकी, कि ये जो सेंसर जब बंद रहेगा तभी गाड़ी चलेगी, अगर खुला रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। ये बहुत अच्छा करा है मारुति ने। अब चलते हैं आगे। और भाइयों एक चीज़ कॉमन देखने को मिल जाती है, जो की वाली एंट्री होती है ना, जो इस साइड पैसेंजर साइड से भी दे रखी है, फ्रंट साइड में ये इधर से भी दे रखी है, और मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ। ये देखो दूसरी साइड से भी हमें इस साइड से भी दे रखा है, मतलब ये चीज़ बहुत सही करी है मारुति ने, आगे की साइड दोनों में दे रखी है। भाइयों अब अंदर की तरफ चलते हैं, अब आपको एक्सटीरियर सब दिखा दिया, चलो अब इंटीरियर दिखाते हैं। भाइयों इसके अंदर की तरफ से देखा जाए तो हमें यहाँ पे जो स्टीयरिंग है इस पे पूरा कुछ ऑप्शन कुछ नहीं दिया जाता है, पूरा खाली रहता है। हमें यहाँ पे दे दिया जाता है, ये देखो जैसे हमें यहाँ पे फ्यूल पे जैसे सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी करना हो उसके लिए ऑप्शन, अलार्म, और जो हमारे फॉग लैंप होते हैं उसके लिए यहाँ पे बटन दे दिया जाता है, और ये हमारे इंडिकेटर के लिए दे दिया जाता है। और हम जाए इसके विंडो की तरफ तो विंडो में हमें दे दिया जाता है, इसको बंद करके मैं समझाता हूँ, इसमें दे दिया जाता है ऑटो वाला, ये मतलब विंडो के लिए ऑन ऑफ का है, ठीक है। और आगे बेस वेरिएंट में हमें दोनों साइड दे दिया जाता है, ये देखो यहीं से मैं अरेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमें दे दिया गया है विंडो के लिए, मतलब अगर मैंने इसको दबा दिया तो ये देखो ना, मैं विंडो ऊपर हो सकती है ना नीचे हो सकती है, ये बस ड्राइवर साइड वाली सिर्फ हो सकती है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिया गया है गाड़ी यहीं से बैठ के सबके वो बंद करने का, लॉक करने का। हमें 2 AC वेंट दिए जाते हैं आगे की साइड, यहाँ पे 2 AC वेंट दिए जाते हैं, मतलब टोटल यहाँ पे 4 दिए जाते हैं, और पूरी गाड़ी में कहीं AC वेंट नहीं है, सिर्फ यहीं पे 4 वेंट है और कुछ नहीं है। वाले ये एहसास जरूर दिला देते हैं, मतलब हमने बेस वेरिएंट लिया था तो उसमें भी हमें ना ये ऑप्शन खाली दे रखा था। हमने आफ्टर मार्केट यहाँ पे स्पीकर दोनों साइड ये लगवाए थे और इसे आफ्टर मार्केट लगवाया था, मगर मारुति वालों ने इनबिल्ड ये दे रखा था माइक हमें यहाँ पे, ये देखो। और आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे 5 गियर दे दिए जाते हैं और एक रिवर्स गियर दे दिया जाता है, और यहाँ पे हमें हैंड ब्रेक दे दिया जाता है। जो हमें यहाँ पे जो बोनट होता है ना, बोनट खोलने के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ पे हमें फ्यूल के लिए दे दिया गया है, यहाँ पे हमें लाइट दे दी जाती है, लो बीम, हाई बीम, और ये इंडिकेटर के लिए दे दिया जाता है, और ये दे दिया जाता है डिपर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे दिया जाता है एक मतलब मिस्ट वाला एक खाली ऑप्शन के लिए, और ये हल्का मतलब बारिश के लिए, मतलब ऐसे थोड़े बहुत ये सब है,
ठीक है। और ये दे दिया जाता है हमें पानी वाला, मतलब जब हम इसको अपनी तरफ को प्रेस करके करेंगे तो होएगा। यहाँ पे हमें एसी के वाला दे दिया जाता है कि अगर हमें अंदर की हवा अंदर करनी है तो इसको इस साइड रखने के लिए, बाहर की हवा अगर अंदर करनी है तो इसको इस साइड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे दिया जाता है फैन के लिए कि फ़ैन हमें कितने पे करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एसी दे दिया जाता है कि ठंडा कितने टेम्परेचर पे रखना है। और यहाँ पे हमें दे दिया जाता है कि कहाँ पे हमें एसी रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, किस पे रखना है, विंडो पे बाहर की हवा करनी है यूज़। और यहाँ पे हमें दे दीजिए पार्किंग लाइट। पार्किंग लाइट दे दी जाती है जैसे हम कहीं पे खड़े हैं, जब हमारी कहीं पे भी गाड़ी वाड़ी खड़ी है उसके लिए कि दबा कैसे करें। और भाइयों इसके अंदर हमें ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, इसके अंदर ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। बस जिस बंदे की गाड़ी उसने खूब सामान रख रखा है। चलो अब इसकी हम पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ देखा जाए तो इसका जो लेग स्पेस दे रखा है ना बहुत इनफ, मतलब मेरी हाइट 5'6" है, 5'6", मतलब उसमें भी मेरे लेग स्पेस खूब दे रखा है इसमें। ये देखो मैं अपनी मतलब ऊपर भी हाइट खूब बच रही है मेरे पास, तब भी हेड मतलब सर के उसके बाद भी बहुत जगह बच रही है। और जो इसके पीछे की साइड दिया जाता है ना, यहाँ पे भी हमें बोतल होल्डर दे दिया जाता है और यहाँ पे कुछ भी हम सामान वामान भी रख सकते हैं। और जैसे सीट के पीछे हमें यहाँ पे पॉकेट दे दी, यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं। और ये जो विंडो है ना पीछे की, हमें बेस वेरिएंट में मैनुअल दे दी जाती है और यहाँ पे हमें लॉक दे दिया जाता है। और जो यहाँ पे दे दिया जाता है ना, ये हमें दे दिया जाता है चाइल्ड लॉक, मतलब कि अगर हम इसे बंद कर देंगे ना, ये देखो मैंने इसे ऑन कर दिया और मैंने इसे गेट बंद कर दिया। अब मैं इसे खोलूंगा तो ये देखो खुल नहीं रहा है, और जब मैं बाहर से खोलूंगा ना तो ये देखो बाहर से खुल जाएगा, मगर अंदर से अगर मैंने इसे बंद कर दिया तो नहीं होएगा। और अगर साइड में देखा जाए तो फिर इसके बाद हमें यहाँ पे हैंडल दे दिया जाता है गाड़ी चलते पकड़ने के लिए। डिसएडवांटेज के बारे में बात करा जाए ना, मतलब साफ बात आप लोगों को तो पता ही है, कनस्तर मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करा जाए, ये देखो ये पूरा हिल रहा है जैसे पूरा निकल जाएगा, ऐसे हो रही है एकदम। और ये देखो ये इसके नक्के वक्के पता नहीं कंपनी वालों ने कैसे से दे रखे हैं, लगते ही नहीं जब से आई है वैसे, जब से ही है वैसे, मतलब इतनी ठुक पिट रखी ना गाड़ी। ये देखो मतलब सब कुछ आफ्टर मार्केट मतलब करवा रखा है। ये देखो ये देखो ये तो अभी टूट गया आपकी आंखों के सामने, एक पैर लगाते नहीं। ये देखो मतलब पूरी गाड़ी में कोई बिल्ड क्वालिटी नहीं है। और इसकी पॉजिटिव की बात करा जाए तो बस एवरेज है, एवरेज तो इसकी इतनी है, मतलब कोई गाड़ी इसको टक्कर नहीं दे सकती एवरेज में, तो बस इससे आगे तो कोई जा नहीं सकता वैगनआर में एवरेज से। तो भाई बस इतना ही है इस वीडियो में, मतलब जो मेरे को लगा कि इस गाड़ी में पर्सनल ओपिनियन है कि मतलब मेरा कि इस गाड़ी में मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आप अपनी राय जरूर बताइए कमेंट में कि आपको कैसी लगी वीडियो, क्या बुरा है क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो मिलते हैं अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए टाटा गुड बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।